Today's subject is constitutional law, in which in the last class I have discussed with you about the freedom of religion under Article 25 and the important case laws. In the continuance of today, I'll discuss with you the freedom to manage religious affairs under Article 26 of the Indian Constitution. So, Article 26 is a subject to public order, is under subject to public order, morality and health. This article confers a right on every religious denomination or any section of such religious denomination of Number 1, establishing and maintaining institutions for religious and charitable purpose. Second, managing its affairs with regard to religion. Third one is owning and acquiring property movable and immovable. Fourth is administering the property in accordance with the law. सो आर्टिकल 26 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 26 जैसा कि हमने बताया कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो जिस तरीके से आर्टिकल 25 में हमने 3 रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस की थी, वही सेम रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 26 के ऊपर भी इम्पोज होती हैं. पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड डिसेंसी और थर्ड वन है हेल्थ. इन 3 ग्राउंड्स पर आर्टिकल 26 को कर्टेल किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. बेसिकली आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 बोलता है कि ये हर रिलीजियस डेनोमिनेशन, यहाँ पर मतलब प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को या संस्था को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी पसंद के धार्मिक और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना कर सके. दूसरा, उस धार्मिक और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के जो कार्य प्रणाली होती है उसका कंट्रोल उनके पास हो सके. तीसरा, उस धार्मिक संप्रदाय और संस्था के नाम से चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सके. और इस संपत्ति का जो उपयोग है वो कैसे किया जाएगा? इस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा जैसा कि विधि द्वारा विनियमित किया जाए, जैसा कि लॉ रूल बना दे कि इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से उस संप्रदाय का यूज़ किया जाता है. जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट्स होते हैं, मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कि खाटू श्याम जी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो देखिए खाटू श्याम जी चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उनको उस धार्मिक संप्रदाय हो गया, हिंदू धर्म का संप्रदाय है, अपना एक नाम हो गया खाटू श्याम जी चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो खाटू श्याम जी चैरिटेबल ट्रस्ट अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके. लेकिन उस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे किया जाना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाकर डिसाइड किया हुआ है कि चैरिटी के थ्रू जितना भी फंड इकट्ठा होगा उसका प्रयोग मंदिर के उत्थान के लिए और आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए किया जाएगा. तो इस तरीके के प्रोविजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है किसी भी धार्मिक संप्रदाय और संस्था के लिए. अगर हम बात करें रिलीजियस डेनोमिनेशन की, तो रिलीजियस डेनोमिनेशन बेसिकली क्या है, इसके बारे में संविधान के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है, ना ही इसकी कोई सेट डेफिनेशन दी गई है. लेकिन डेनोमिनेशन वर्ड की जब हम बात करते हैं कि इसका मीनिंग कैसे हमें निकालना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, तो हमें देखना होता है सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज को. तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट मद्रास के केस में बहुत ही ब्यूटीफुली डेनोमिनेशन वर्ड को डिफाइन किया और उन्होंने इसके डेफिनेशन ली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से और कहा कि अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्लास टुगेदर अंडर द सेम नेम, a religious sect or body having a common faith and organization designed by a distinctive name. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्तियों का एक समूह, एक ग्रुप अपने आप को एक अलग क्लास का दर्जा दे और एक अलग नाम, धर्म के एक अलग संप्रदाय पंथ के रूप में और एक अलग ग्रुप के रूप में अपने धर्म में आस्था प्रकट करे और इस विश्वास, इस धार्मिक आस्था के आधार पर अपने आप को एक डिफरेंट नाम दे, तो वो धार्मिक संप्रदाय कहलाएगा. लेकिन ऐसा नाम
अन्य संप्रदायों से अलग होना चाहिए। मतलब सिंपल सा है, देखिए, लोगों का एक समूह हो, वो समूह किसी विशेष धर्म में एक विशेष तरीके की आस्था रखता हो और उस आस्था के तहत उसने किसी संस्था की स्थापना की हो जिसे एक अलग से नाम दिया हो, तो उसे हम बोलते हैं धार्मिक संस्था। ठीक है। इसी पर आगे अगर हम केस देखें कि ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल का केस भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन जो है वो चाहते थे कि उन्हें नॉन हिंदू माइनॉरिटी के रूप में जाना जाए और उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो हिंदू नहीं है। ठीक है। जबकि जो रामकृष्ण मिशन के जो मेंबर्स थे वो हिंदू थे। हिंदू कैसे कंसीडर कर रहे हैं हम कि वो उनकी जो शादी वगैरह होती थी वो हिंदू रीति रिवाजों से होती, उनकी संपत्ति का विभाजन हिंदू तरीके से होता था, वो जितने भी उनके व्यक्तिगत व्यवहार था वो सब धार्मिक व्यक्तिगत व्यवहार जो होता था वो हिंदू रीति से ही गवर्न होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि हमने रामकृष्ण मिशन जो है एक संप्रदाय है और उसका हमने निर्माण किया है, वो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो संप्रदाय है वो नॉन हिंदू कंसीडर हो, माइनॉरिटी कंसीडर हो। और क्योंकि माइनॉरिटी अगर आपको एक बार रिकग्निशन मिल जाती है तो आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करने की राइट्स भी मिल जाते हैं। तो रामकृष्ण मिशन का पर्पस बेसिकली यही था कि उन्हें नॉन हिंदू कंसीडर किया जाए, माइनॉरिटी कंसीडर किया जाए, ताकि वो अपने रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर सकें। सेम कंटेंशन जो था वो सिख और बुद्धिस्ट का भी था। उन्होंने भी कहा कि यस, हम हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हैं पर हमारा जो संप्रदाय है वो हिंदू संप्रदाय नहीं है, हम तो सिख संप्रदाय को मानते हैं। और उन्होंने, बुद्धिस्ट ने कहा कि हम बुद्ध संप्रदाय को मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को डिनाई करते हुए कहा कि रामकृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आते। कारण क्या दिया उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामकृष्ण रिलीजन इज़ नॉट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण जो संप्रदाय है वो हिंदू धर्म से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, ये माइनॉरिटी बेस्ड रिलीजन नहीं है। Hence, it cannot claim the fundamental right under Article 31 to establish and administer institutions of education by Ramakrishna Mission. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामकृष्ण मिशन, सिख और बौद्ध जो संप्रदाय हैं वो हिंदू धर्म का ही एक भाग हैं, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है, इसलिए ये अपने आप को माइनॉरिटी कम्युनिटी में कंसीडर नहीं कर सकते और ना ही इस माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको पृथक से अनुच्छेद 30 क्लोज 1 के अंतर्गत अलग से इस संप्रदायों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए और उनका प्रशासन करने का आपको अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 क्लोज 1 पर। इसी के बाद अगर हम बात करें कि राइट टू establish and maintain institutions for religious and charitable purpose, तो अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्वेश्चन रेज किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1920 में और 1951 और 1965 में इस यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम था उसके अंदर कुछ संशोधन किए गए। तो उन संशोधनों को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि पहला चैलेंज ये था कि ये जो संशोधन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसे आर्टिकल 30 क्लोज 1 के अंदर अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपना प्रशासन को कंट्रोल करने के अधिकार का हनन होता है। ठीक है, संशोधन के द्वारा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो अपने इंस्टीट्यूट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसका वायलेशन हो रहा है। दूसरा चैलेंज ये किया गया कि इससे मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनके अधिकार आर्टिकल 25, 26 और 29 में भी वायलेट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कर्टेल करते हुए कहा कि जब 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस समय माइनॉरिटीज़ राइट्स
अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया है। इट मीन्स जब ये यूनिवर्सिटी बनाया गया तो इसे केंद्र सरकार के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इसे दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट है और हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, एब्सोल्युटली गलत है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन लेना और का सभी को इक्वल राइट है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन पे अगर हम बात करें तो रिलीजन में क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप रिलीजन में क्या क्या शामिल करोगे, तो इस केस में कहा गया कि धर्म के अंदर हम धर्म को किस तरीके से मानते हैं, उसके प्रति किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो भी शामिल होगा। हमारे रीति रिवाज इसमें शामिल होंगे। हम धर्म को किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो भी शामिल होगा। हम धर्म के अनुरूप किस तरीके से सेरेमनीज मतलब अपने रीति रिवाजों, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं वो भी शामिल होगा, और पूजा का तरीका भी शामिल होगा। तो ये सभी चीज़ें मिल कर के बताती हैं कि हम किसी धर्म विशेष में आस्था रखते हैं, ठीक है। और ये धर्म के आवश्यक भाग, एसेंशियल पार्ट को डिफाइन करती हैं। इसी पर एक इम्पोर्टेंट केस मैं आपके साथ और डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट केस है अचरज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इस केस में कहा गया कि हम भगवान को किस तरीके से भोग लगाते हैं ये भी हमारे धर्म का एक हिस्सा होगा। तो रिलीजियस प्रैक्टिस, जब हम किसी धर्म की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखना होता है कि हमारी धर्म के प्रति आस्था किस रूप में, हमारी पूजा अर्चना की विधि क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमारे कस्टम्स क्या हैं उस धर्म के अकॉर्डेंस में, और हम उस धर्म के मान्यता स्वरूप किन किन सेरेमनीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये सभी चीज़ें धर्म का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल 26, जिसके अंदर हमने बात की फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की, धार्मिक रीति रिवाजों और अफेयर्स को, मतलब जो तरीक़ों को, धार्मिक संप्रदाय जो हमें इस्टेब्लिश करने का अधिकार है, उसके तहत हम उसके कार्यकलापों को मैनेज किस तरीके से करेंगे वो बताता है आर्टिकल 26। तो होप आपको आर्टिकल 26 समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।